हेलो, नमस्ते, जोहार आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आगामी झारखंड की परीक्षा को देखते हुए झारखंड सीजीएल से संबंधित जो क्लास चलाई जा रही है वो हमारे यूट्यूब चैनल में, और हम लोग ने नागपुरी चैनल की क्लास को पिछले भी कवर किया है काफ़ी क्लास में। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो साहित्यिक निबंध में आचार्य मृत्युंजय नाथ शर्मा के बारे में हम लोग को विश्लेषण करना है। इसके बारे में जो भी डिटेल मुझे मिल सका है मुझसे उपलब्ध करवाया हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे चलते हैं। तो पहले मैं एक बार ओवरव्यू नागपुरी भाषा में जो सिलेबस में बदलाव आया है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे की क्लास में देखते हैं। तो जैसा कि व्याकरण वो नॉर्मल रखा गया जैसे पहले वाला में रखा गया है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, काल, समास वगैरह वगैरह। तो ये तो अवेलेबल है, ये तो मैं करवा चुका हूँ। कुछ कुछ बचा हुआ है तो वो भी अभी प्रोग्रेस में है, जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। खंड ख के जो है पद्य साहित्य, इसमें कुछ कुछ बदलाव की गई है, जिसमें कि 10 आपको गीत पढ़ना है। ठीक है, विविध गीतों का पढ़ना है, जिसमें संस्कार गीत, पर्व त्योहार गीत, श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत, सामान्य गीत, तीन तीन एक एक करके ये सब आप लोग को पढ़ना है। यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है कि कौन सा गीत है, परंतु पढ़ने के दौरान आपको मालूम हो जाएगा, और मैं कोशिश रहेगा हमारा कि जल्द से जल्द ये सारे अपलोड कर लिया जाए। सेकेंड हमारा है, ये है कविताएं, जो कि बिल्कुल नया है, इसे आपको पढ़ना है। ठीक है, ये भी हमारा है, इसको भी हम लोग जल्द से जल्द देखेंगे। अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं ख जो गीत है, जिसमें है छोड़ू कपटी माया ठुरू, ये सब सारा नया अपडेटेड है, ये सारे गीत है। कोशिश है हमारा ये सारा गीत जैसे ही उपलब्ध होता है मैं आपको प्लेलिस्ट में अपलोड करवा दूंगा। इसलिए बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल में नागपुरी का स्पेशल क्लास करवाया गया है, साथ ही साथ झारखंड का जो टेस्ट सीरीज करवाया गया है वो करवाया गया है, और वर्तमान में 40 टेस्ट के आसपास करवाया गया है। ठीक है, टारगेट तो हमारा 100+ टेस्ट सीरीज का है, 40 टेस्ट को कवर किया गया है, और ईच टेस्ट 20 क्वेश्चन को लिया गया, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और डिटेल से समझाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि इसमें 20 ही क्वेश्चन आपको अवेलेबल मिलेंगे, 20 का आप समझ लो 20 मतलब 40 क्वेश्चन एक सेट में आपको मिलेंगे जानकारी, उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो अगर आप ये 40 टेस्ट को रेगुलर वाइज से अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ऑब्वियसली फायदा होगा एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन तो जरूर यहीं से बनेंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें नागपुरी में नागपुरी लोक कथा, ठीक है, ये आपको पहले से ही है, ये पहले वाले सिलेबस में है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, और जितना स्टोरी है वो सारा अवेलेबल है। तो जरूर से जरूर प्लेलिस्ट में हमारे देखिए। ठीक है, और ये सारे स्टोरी को एक पिक्चर के माध्यम से आसान सरल भाषा में समझाने की कोशिश की गई है, जो भी क्वेश्चन इससे बनते हैं वो भी करवाया गया है, तो जरूर से देखें। ये कवर है आपका। नेक्स्ट वन है वो शिष्ट कथा है, ये थोड़ा बहुत अभी चेंजिंग में हुआ है। ठीक है, इसको भी अवेलेबल करवाएंगे जल्द से। चलिए, और यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है, एक और स्लाइड इसमें बच गया है, इसमें आपको वो पढ़ना है, आपके जितने भी राइटर है उसकी डिटेल हमें पढ़ना है। ठीक है, वो जितने भी राइटर, तो वो राइटर के लिए हम लोग अभी शुरू किए, तो राइटर में एक राइटर का कंप्लीट हो चुका है। आज जो है वो हमारा सेकेंड राइटर है आचार्य मृत्युंजय नाथ शर्मा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग 10 राइटर के आसपास पढ़ना ही है, 10 राइटर में सेकेंड राइटर का बात है। तो एक राइटर कंप्लीट हो गया, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, सेकेंड राइटर है ये, वो है आचार्य मृत्युंजय नाथ शर्मा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। आचार्य मृत्युंजय नाथ शर्मा राम भक्ति परंपरा कर नागपुरी कवि है क्या। तो यहाँ से प्रश्न बन गया, यहीं से जो भी प्रश्न बनते जाएंगे मैं वहां पे आप लोग को बतला देता हूँ कि यहाँ से आप लोग को प्रश्न बनने की उम्मीद है। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि मृत्युंजय नाथ शर्मा किस परंपरा से संबंधित थे। वो राम भक्ति, राम के भक्त थे, राम की पूजा करते थे, तो राम भक्ति, परंतु वो नागपुरी कवि भी लिखते थे, कवि भी थे। शर्मा जी का जन्म 30 जुलाई 1922 को, 30 जुलाई 1922, ये आपको पॉइंट याद रखना है, जो मैं ब्रैकेट कर दे रहा हूँ उस सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, के बिजुलिया रातू, ये स्थान को भी याद रखना है, बिजुलिया में रातू है, वो रांची में अवेलेबल है। ठीक है, ये स्थान को भी आपको याद रखना है। बाबा का नाम रामनाथ मिश्र और माय का नाम भगवती देवी है क्या है। उनके पिताजी का नाम है वो रामनाथ मिश्र है, और उनकी माता का नाम भगवती देवी था।
ठीक है, ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो देखिए मैं याद करवा दूं, रामनाथ उनके पिताजी के नाम में है, इसलिए वो राम का भक्त थे। क्लियर। और वो मृत्युंजय, मृत्युंजय बोला जाता है जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, जैसे शंकर भगवान। ठीक है, प्रभु विष्णु को। और ब्रह्मा जी हमारे जो गॉड है हिंदू धर्म में, उसमें जो मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हैं जिन्हें बोला जाता है मृत्युंजय। ठीक है, तो वो भगवान है, भगवान से आपको याद रखना भगवती। क्लियर। ये सब कुछ कुछ ट्रिक है जो आप लोग याद करने में कोशिश कर सकते हैं। छौवे बेरा गीत रचेगा और गायक में इनकर दिलचस्पी रहे, बच्चा से ही इनके गीत अंदर ऐसा दिलचस्पी उजागर हो गया कि वो गीत लिखे, गाना गाए नागपुरी में। इनकर लेखनी पर बंगला कर भी प्रभाव दिसेला, और जो इनका जो लिखते थे वो उसमें कुछ कुछ अंश आपको बंगला से भी रिलेटेड मिलेगा। ठीक है, तो यही पे पॉइंट बन गया यहाँ पे, किसका बंगला पूछ सकता है, उड़िया पूछ सकता है, और खोटा नागपुरी, और जो भी है आपका मगही, ये सब सारे कुछ ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो बंगला आपको यहाँ पे याद रखना है। मुदा राम भक्ति कर परंपरा पर इनकर लिखर सबसे नावा किताब सीतायन, देखिए, और राम भक्ति पर लिखा हुआ इनका पहला और सबसे नया किताब, जो पहला किताब था वो है सीतायन। तो सारा भगवान से रिलेटेड है, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आचार्य शर्मा महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य कर ढेर रचना कर है। वो महाकाव्य की रचना करते थे, खंड काव्य की रचना करते थे, और मुक्तक काव्य की भी रचना करते थे। आपन रचमान में संस्कृत कर वर्ण वृत्त, हिंदी कर मात्रिक छंद, बंगला कर अक्षर छंद, और नागपुरी और आदिवासी कर लोक छंद, गीत छंद या लयात्मक छंद मनक प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सब कुछ छंद है जो सब में प्रयोग किए, जैसे बंगला में अक्षर छंद का प्रयोग किए थे, हिंदी में मात्रा का प्रयोग होता है, नागपुरी में आदिवासी का लोक छंद और गीत छंद का भी प्रयोग किए थे। ठीक है, इनका आपको कविता में देखने को मिलेगा। अगला हमारा कह रहा है, रामायणी सीतायनी श्यामनी सीतायन प्रेम रामायण श्री ससद गुरुदेव दिव्य सतव राज रामायण शतकम विश्व साहित्य मुक्ति सात खंड में शिव पार्वती हास्य रस विलास सत्य सिद्धांत तत्व चिंतन आयुर्वेद के रसायन और बीजाकरण शतायुध साधना नागपुरी भाषा कर व्याकरण परसु कर करसु एकांकी है ये हीरा सोना एकांकी अहिंसा साधना निबंध बाल भारती सब कहानी। ठीक है, किशोर भारती सब कहानी विश्व भारती सब कहानी मध्यकालीन कवि रचयिता प्रशस्ति रामायण सीमालोचन शतकम तथा नागपुरी गीतों के छंद रचना और पंचतंत्र हितोपदेश और उत्तर रामचरित कर नागपुरी अनुवाद एकर अलावा फुटकर रचना छोटा छोटा रचना पदावली और गीत मनकर संख्या बगर है। देखिए ये आप लोग को 102 बार पढ़ लेना है, रिकॉल कर लेना है, क्योंकि इससे प्रश्न बन सकते हैं कि हीरा सोना ये सब है इनके किनके रचयिता है, ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए एक आप लोग शुरू से देख रहे हैं कि जैसे इनका नाम है आचार्य मृत्युंजय नाथ शर्मा, पिताजी का नाम हमारा हो गया उनके, जैसे राम भक्त थे तो रामनाथ से हो गया, माता का नाम हमारा भगवती भगवान थी इसलिए। ठीक है, तो इनसे आप याद रख सकते हैं कि ये जो भी बुक लिखे है वो राम भक्त से रिलेटेड है, मतलब भगवान से संबंधित है, ये सारे पुस्तकों को लिखे हैं। तो यहाँ पे रामायण है वो राम से संबंधित है, मुक्ति सागर मुक्ति के लिए सात खंड में शिव पार्वती ये भी भगवान से संबंधित है, सत्य सिद्धांत आयुर्वेद का रसायन, ये सारे जो आपको है वो ये आपको सारे गॉड से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो ये बुक को याद करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और एक यहाँ पे है भारती, यहाँ पे जो भारती का जो लास्ट में दिया हुआ है उससे आप याद रख सकते हैं कि जहाँ पे भारती लगेगा वो आपके आचार्य आचार्य मृत्युंजय नाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगली ओर बढ़ते हैं। ई तैर हामरे देखिल के नागपुरी भाषा साहित्य में आचार्य शर्मा एगो मुद ठाव राखेना और नागपुरी साहित्य कर विकास में उनकर अमूल्य योगदान रहे। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि आचार्य शर्मा का नागपुरी के लिए जो विकास किए हैं उनकी भाषा को जोरदार तरीके से, उनमें वो काफी महत्वपूर्ण योगदान दिए। आपन रचना मन से वो नई सिर्फ भक्ति काव्य कर रच जारी धारा के जारी रख लें बलूक
नागपुरी साहित्य के समृद्ध करेक में सुपुट भूमिका निभाला है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नागपुरी में जो उजागर किए, नागपुरी की भाषा को प्रचलित किए हैं, तो उनमें आचार्य शर्मा का, मृत्युंजय शर्मा का काफ़ी योगदान रहा है। जितने भी भक्ति से संबंधित ग्रंथ, काव्य और रचना की गई है, जिनका नागपुरी का अनुवाद किया गया है, इनके माध्यम से किया गया है। तो जितने भी प्रश्न यहाँ से बने हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट बतला दिया हूँ। कोशिश हमारा रहेगा कि इससे बाहर प्रश्न ना बने। जो जो मैं बतलाया हूँ उसे आप ज़रूर से 1 बार, 2 बार, 3 बार ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें जिन्होंने नागपुरी सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, और अपना तैयारी बरकरार रखें ज़ोरदार तरीके से, क्योंकि जल्द ही एग्ज़ाम होने वाली है। हमारा कोशिश रहेगा कि कंप्यूटर के भी क्लास को करवाया जाए, ठीक है? तो ज़रूर से जुड़े रहें, क्योंकि आपको मैं नहीं चाहता हूँ कि एक-एक चीज़, छोटा-छोटा टॉपिक कराऊँ। मैं आपको सारा प्लेलिस्ट अवेलेबल करवाऊँगा। कंप्यूटर की अगर क्लास करवाऊँगा तो वो सारा आपको अवेलेबल रहेगा, कहीं दूसरे चैनल में देखने को ज़रूरत भी ना पड़े, ठीक है? तो बिल्कुल बने रहिए। और बाकी जिनको वनकेबरा पढ़ना है, झारखंड जीएस टेस्ट सीरीज को मारना है, ठीक है? लोक साहित्य के बारे में पढ़ना है, वो सारा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो जाके ज़रूर से देखें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।